न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और पहली खबर हल्द्वानी से शुरू हुई है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा कालाडूंगी और रामनगर होते हुए काशीपुर पहुंची है। यात्रा के काशीपुर पहुंचने पर कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ जोरदार तरीके से परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया। परिवर्तन यात्रा के साथ कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल, कार्यकारी चारों अध्यक्ष रणजीत रावत, भुवन कापड़ी, तिलक राज बेहड़ और जीत राम मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है, जिसकी शुरुआत परिवर्तन यात्रा के रूप में 3 दिन से खटीमा से शुरू होकर के आज काशीपुर पहुंची है। यात्रा को लेकर के लोगों में जोश है और जुनून है और जनता इतना काम सरकार को उखाड़ फेंकने और बदलने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। जिस तरह से परिवर्तन यात्रा को लोगों का साथ मिल रहा है, ऐसा लगता है कि निश्चित ही 2022 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा का आज तीसरा दिन है, जिसका कि आज काशीपुर में समापन करने जा रहे हैं। यह परिवर्तन यात्रा नहीं बल्कि जन सैलाब चल रहा है। जिन लोगों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो भी भावनात्मक रूप से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के साथ अपने अपने तरीके से जुड़ रहे हैं। जिनका सामान्य तौर पर राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, वो लोग भी हमारी परिवर्तन यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, भाव भंगिमाओं से जुड़ रहे हैं, हाथ से जुड़ रहे हैं, हाथ जोड़ करके जुड़ रहे हैं, फूल चढ़ा करके जुड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से यात्रा को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये वास्तव में जनता के प्रबल समर्थन पर आधारित परिवर्तन यात्रा बन गई है और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे ये जो 6 चरणों में यात्रा होगी, ये यात्रा सारे उत्तराखंड के में एक नया इतिहास बनाएगी और कांग्रेस को विशाल बहुमत से सत्ता में लाएगी। आज कांग्रेस पिछले 3 दिन से लगातार परिवर्तन यात्रा के दौर में, जिसमें कटीमा से हमने शुरुआत की, आज काशीपुर पहुंचे हैं। निश्चित ही लोगों में एक जोश है, एक जुनून है और इस नाकाम सरकार को बदलने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जो माहौल पूरे इस उत्तराखंड में आज देखने को मिल रहा है, निश्चित ही 2022 में कांग्रेस की एक मजबूत सरकार बनेगी। और वहीं उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने एक सराहनीय कदम को उठाया। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं में विज्ञानी सोच विकसित करने के साथ उन्हें नवीनतम तकनीकों से अवगत कराया जाए, जिससे वह भी विज्ञान के आसमान में सफलता के पंख फैला करके तरक्की की उड़ान भर सके। इस क्रम में शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ MOU किया है। ये संस्था सरकारी विद्यालयों में 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होनहारों को ड्रोन बनाना और उड़ाना सिखाएगी। इन बच्चों को पीको यानी छोटे सैटेलाइट बनाना और उसे लॉन्च करना भी सिखाया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में प्रदेश के 5 जिलों में से 130 विद्यालयों से एक छात्र का चयन किया गया है। इनमें देहरादून से 26, हरिद्वार से 14, अल्मोड़ा, पौड़ी और उधम सिंह नगर से 30 बच्चों का चयन किया गया है। आपको बता दें कि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की ओर से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। इसमें 8वीं एवं 9वीं कक्षा के बच्चों को ड्रोन व मिनी सैटेलाइट बनाने और उसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों को कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कराई जाती है और उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। वहीं अगली खबर आपको बता दें कि एक विधायक को लेकर के है। आपको बता दें कि विधायक देशराज को लेकर के पूरा मामला है। विधायक देशराज कर्णवाल की 5 साल की विधायक निधि व पारिवारिक गणों की चल अचल संपत्ति की CBI जांच की मांग को लेकर के पुतला दहन किया गया। सुराज सेवा दल की महिला मोर्चा नेतृत्व में विधायक देशराज कर्णवाल का पुतला फूका और दहन किया गया। सुराज सेवा दल
कि जिला महासचिव रविंद्र राणा ने कहा है कि देशराज कर्णवाल ने जो विधायक निधि द्वारा कराया गया कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार जिले के बीजेपी नेता ईमानदार पुलिस कर्मियों को पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में इतने संलिप्त हैं कि माफियाओं के साथ गठजोड़ कर भू माफिया बनते जा रहे हैं। बेनामी संपत्तियां कब्जाना इनका मुख्य कार्य हो गया है। भाजपा के विधायक अपने बहुबल से यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं ताकि इनकी जांच ना हो। हम मांग करते हैं विधायक कांडपाल जी की जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की, उनके जितने अवैध कब्जे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। और पुनः जो हमारे इंस्पेक्टर बीस साहब हैं उनको भी यहाँ पे वापस ट्रांसफर किया जाना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का उनको ये वो दिया गया है, इन्होंने उनका ट्रांसफर कर दिया गया ईमानदारी के कारण, क्योंकि वो उनकी सही जाँच कर रहे थे। हम ये मांग करते हैं उनको पुनः यहाँ पे। कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने हरिद्वार में अपने अपने विभागों के अंतर्गत कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ये बहिष्कार अपने 13 सूत्री मांगों को लेकर के कर रहे हैं। इस दौरान इन कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहीं इन कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार के दौरान जमकर के नारेबाजी भी की। इसके बाद कर्मचारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन मुख्यमंत्री को भी भेजा है। कि सबसे पहले तो वर्षों से जो कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं उनका नियमितीकरण होना है। दूसरा, जो संविदा और दैनिक वेतन पे जो कर्मचारी हैं उनका कम से कम 25,000 वेतन हो, और जो चतुर्थ श्रेणी वाले हैं उनका तृतीय श्रेणी में प्रमोशन किया जाए। और जो कोविड से जो बंगले हमारे गढ़वाल मंडल के या कुमाऊं मंडल के जो घाटे में गए हैं उनकी भरपाई के लिए 50-50 करोड़ की सहायता राशि शासन हमें दे। और इसी प्रकार से हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं, जैसे छठे वेतन का एरियर दिया जाए और जो पुराने देय हैं उनका भी भुगतान किया जाए। यही हमारे शासन से और प्रशासन से मांगे हैं, और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगें पूरी करें, नहीं तो ये आंदोलन उग्र रूप से चलेगा। अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर हाइड्रो पावर डैम की झील में शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शव को झील से बाहर निकाल लिया है। शव को शिनाख्त के लिए बेस अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस के मुताबिक उन्हें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कर्मचारियों से सूचना मिली थी कि झील में एक शव पड़ा है, जिसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हुई है। जिसके बाद एसडीआरएफ के जवानों ने शव को झील से बाहर निकाल लिया है। कीर्तिनगर कोतवाल रविंद्र यादव ने बताया कि शव काफी पुराना लग रहा है, जिसे शिनाख्त के लिए बेस अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। खटीमा रेलवे पार्क के पास राधा रमन धर्मशाला के सामने सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं के आपसी भिड़ंत से रोड के किनारे स्थित एक गरीब परिवार की दुकान बुरी तरह से तहस नहस हो गई है। इस दौरान वहां मौजूद दुकानदार सहित आसपास के लोग व राहगीर बाल बाल बच गए। गौरतलब है कि खटीमा प्रशासन और नगर पालिका के उदासीन रवैया और लापरवाही के चलते सड़कों पर घूम रहे आवारा किस्म के लड़ाकू जानवरों से शहर में आए दिन लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। आपको बता दें, और दुकानें भी काफी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रही हैं। अभी भी कुछ दिन पहले ही एक आवारा पशु के आक्रमण से शहर में एक बुजुर्ग भी बुरी तरीके से घायल हुए थे। इसके बाद भी खटीमा प्रशासन तथा नगरपालिका पूरी तरह से मूक दर्शक बन करके किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। इस संबंध में नगरपालिका की ईओ मनोज दास ने बताया कि पशुपालन विभाग और हमारे बीच एक समझौता हुआ है कि ग्राम दिया में जो जमीन अलॉट हुई है उसमें गौवंश संरक्षण हेतु पशुपालन विभाग द्वारा एक प्रोजेक्ट भेजा जाए, जिसकी स्वीकृति होने के बाद ही गौवंश संरक्षण हेतु वहां निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी कोई अव्यवस्था नहीं है, गौ सदन बनने के बाद ही समस्या का निस्तारण हो पाएगा। पशुपालन विभाग और हमारे बीच में एक समझौता हुआ है। पशुपालन विभाग को ग्राम दया में कुछ जमीन अलॉट हुई है, उस जमीन को और उपयोग के लिए उन्होंने हमें दे दिया है। अब हमने उस पर गौ सदन या गौवंश के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट गया है शासन में, वो स्वीकृति होने वाला है। जैसे वो स्वीकृति होता है तो हम वहाँ पर गौवंश के लिए, वहाँ संरक्षण के लिए फिर वहाँ निर्माण शुरू कर देंगे। तो अभी लोगों का भी ये है कि लोग सारे गौवंश ला के यहाँ छोड़ दे रहे हैं शहर में। अब और हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं,
को रद्द की या नहीं भेजने की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।